बचपन में ही मेरी बहन को जलाकर राख कर दिया गया 500 रुपए खातिर। आपकी बहन को? मेरी बहन को, ठीक है। और मेरे पिताजी एक साधारण सा बीमारी टीबी के रोग से ग्रसित है और वो इलाज के बगैर वो चले गए। आज मैं बात करूंगा दोस्तों एक ऐसे शख्स और शख्सियत की, शख्स नहीं बल्कि शख्सियत की, जिसने अकेले एपीजे अब्दुल कलाम, जी हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही सुना, मिसाइल मैन के नाम से प्रतिष्ठित, और वो भी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल बना एक ऐसा शख्स एपीजे अब्दुल कलाम के कदमों पर चलकर, उनके रास्तों पर चलकर, और उसके साथ साथ खुद हिंदुस्तान के अलावा अपने देश भारत के अलावा लगभग 100 देशों की सफर करने वाले उस मुन्ना भाई की, किसके? मुन्ना भाई एमबीबीएस की नहीं, इस मुन्ना भाई की, जिनका यह कहना है सत्यमेव जयते नहीं कष्टमेव जयते। यह सच है, सत्य की जीत होती है लेकिन उससे पहले कष्टमेव जयते, कष्ट वाले की जीत होती है। चलिए आइए, सबसे पहले तो मैं मुन्ना भाई सर का स्वागत करना चाहूंगा, खुश आमदीद करना चाहूंगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। एक चीज बताइए सर कि आपको सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब की वो कौन ऐसी चीज आपको अच्छी लग गई साहब, क्या आप उनके बनाए हुए रास्तों पर निकल पड़े? बचपन में जब मैं 12 में था तो इनकी लिखी हुई पुस्तक मेरे हाथ लगी, अग्नि की उड़ान और इग्नाइटेड माइंड, हिंदी में है तेजस्वी मन, ठीक है। तो जब मैं उसको पढ़ा तो मेरे अंदर एक अलग तरह का सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हुआ और मुझे लगा कि ये जो व्यक्तित्व है, जिस तरह से मतलब कष्टों में रह करके उन्होंने जो अचीवमेंट प्राप्त किया, मुझे लगता है कि मेरे अंदर भी बहुत सारा दिक्कत है। चूंकि मैं बचपन में ही मेरी बहन को जलाकर राख कर दिया गया 500 रुपए खातिर। आपकी बहन को? मेरी बहन को, ठीक है। और मेरे पिताजी एक साधारण सा बीमारी टीबी के रोग से ग्रसित है और वो इलाज के बगैर वो चले गए। मुझे लगभग 3 से 4 साल का था तब, और मुझे पढ़ने के लिए स्लेट नहीं था, पेंसिल नहीं खरीद सकते थे 10 पैसा का, वहाँ 5 पैसा चलता था उस समय। तो एक चोर ने मुझे सहयोग किया, एक चोर था बदमाश, चूंकि मैं भी चोर ही बन गया था। मैं उन लोगों के साथ में रह करके मैं भी चोरी किया करता था, फल फूल चाहे घर में, और दुकानों में जाकर बिस्किट खरीदना, खाना, मैंने पेट की आग को बुझाने के लिए चोरों के संगत में बढ़ करके, और मैं भी उस ढंग से बन गया था। लेकिन जब मैं पढ़ना शुरू किया, उस समय जब मेरे हाथ में पहली बार वो जो मेरा बॉस था उसको पढ़ने में मन नहीं लगता था, तो उसने अपना बस्ता मैंने स्लेट और एक बोरा मैंने लपेट कर मुझे कि मुकेश लो तुम भरो, मेरा बचपन का नाम मुकेश एक्चुअली, ठीक है, हाँ। तो वो एक्चुअली क्या किया कि हमको दे दिया। तो मैं स्कूल में गया, और स्कूल में गया तो पढ़ा, पढ़ना सीखना शुरू किया। तो मेरे अंदर एक अलग तरह का जज्बा जग गया, पढ़ने से जो ना प्यार हो गया, एक नशा आ गया, और मैं क्लास में तेज रहा। तो फर्स्ट क्लास में मैं सेकेंड किया, पहला क्लास में, और सेकेंड क्लास में फर्स्ट, उसमें क्लास भी तरह, क्योंकि मैं इतना तेज हो गया था, दिमाग इतना तेज हो गया था ना बदमाशी करते करते, कि जो कविता थी एक बार पढ़ा याद हो जाता था, स्पेलिंग याद करता याद हो जाता था फटाफटी। अंताक्षरी में मैं किसी को जीतने नहीं देता था, ये मैंने स्थिति थी हमारी उस समय की। तो क्लास भी तर पाता, तो वही मुकेश से मुना हुआ, क्योंकि हमारे जो प्रिंसिपल सर थे, यानी कि वो मुन्ना जो अपने क्लास में करता है, उसी वजह से तो कहीं आपको मुन्ना भाई नहीं बना दिया गया? नहीं, मुन्ना भाई के लिए गांव देहातों में, चूंकि मैं बच्चों के बीच में खूब प्रिय था, तो बच्चे लोग भी मुन्ना भाई कहना शुरू कर दिए, रिश्ते में कुछ भी लगे, लेकिन सबके लिए मैं मुन्ना भाई था। क्योंकि पढ़ने में तेज था, समझ सकते लड़का लड़की सब मुन्ना भाई ऐसे करके सीन बन गया था। और मैं क्लास तरपा, और उसके बाद से कभी भी मेरा सेकंड क्लास नहीं है, फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया। आज मैं पीएचडी कर रहा हूँ। तो ये एक्चुअली जो है ना, जो बचपन में हमारे दिमाग में जो बैठा था कि इतना दिक्कत है, कलाम साहब की ये पुस्तक, कलाम साहब इतना अच्छा कर गए, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल बिल्कुल, ऑफ कोर्स। एक शख्स जिसकी बहन को मात्र 500 के लिए, महज 500 रुपयों के लिए मार दिया गया, और एक ऐसा शख्स जिसके बाप का साया टीबी की बीमारी की वजह से उठ गया, लेकिन आज वो शख्स पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के यूथ का रोल मॉडल बना है, यूथ आइकन बना हुआ है। और उसके वजह से मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, ये और इसके ऐसा कितना रखा है सर? और सब भी है एक्चुअली, जो सर्टिफिकेट अवार्ड सब मिला हुआ है, और भी मैंने दर्जनों से ज़्यादा है, 2-3 दर्जन के करीब में ये अवार्ड हुए, और छोटा मोटा तो बहुत है एक्चुअली, ठीक है। तो ये एक्चुअली जो हमारे अंदर जो जुनून भरा एक्चुअली, और मैं समाज से पूरी तरह से तल्लीन हो गया।
शिक्षा के क्षेत्र में मैं सरकारी स्कूल में ही पढ़ा हूँ, प्राइवेट स्कूल में कभी नहीं है, प्राइवेट स्कूल में मुंह नहीं मैं देखा हूँ, क्योंकि पैसे की जो कमी थी, किताब खरीदने के लिए पैसा नहीं था, ट्यूशन फी कहाँ दे सकते हैं, स्कूल का फी कहाँ दे सकते हैं, इसलिए आज मैं सैकड़ों बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता हूँ। कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तभी सोच रहा। उछालो यारो। क्या जबरदस्त बात है कि जिस शख्स के पास कभी पैसे नहीं रहे और आज वो शख्स पहले क्लास में सेकंड आया, लेकिन सेकंड के बाद कभी सेकंड नहीं आया। क्या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज बताइए सर। एक और रोचक चीज बताता हूँ इस पे, जो सेकंड आया ना उसके बाद मैं पढ़ाना शुरू किया, क्योंकि वो मुझसे ट्यूशन पढ़ना शुरू किया, जो फर्स्ट किया था पहले क्लास में। क्या बात है भाई, जो फर्स्ट आया था सेकंड के बाद से वो इनसे ट्यूशन लेना शुरू किया। अच्छा, अब मैं अपनी बातों को आगे बढ़ाते हुए इस मोटिवेशनल स्पीकर, और सबसे पहले इधर एक चीज दिखाना चाहूंगा, एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ ये सर मिले हुए हैं, और हमें ऐसा पता चला था कि चंपारण में उनको इनवाइट करने के लिए, बुलाने के लिए आप लोग गए हुए थे। क्या हुआ कि वो नहीं है? मैं जब कॉलेज BIT मिश्रा में जब मैं एडमिशन लिया एंट्रेंस के थ्रू, तो उससे पहले ही मेरे अंदर जो है ना एक इनके प्रति जो लगाव हुआ था, तो इनकी जो पेपर में आता था मैं कटिंग रखता था, इनकी जो कोटेशन था उनको लेकर के बच्चों को समझाया था। मैं उस समय से ही बच्चों के बीच में मोटिवेशनल छोटा मोटा करना शुरू कर दिया, तो मेरे अंदर जो एक मिलने की जिज्ञासा बढ़ गई। तो मेरे साथ रहने वाले लोग मजाक उड़ाया करते थे, ये कलामी से मिलेंगे, अच्छा आज जूनियर कलामी ही हैं, मैंने ऐसे मिस्टर फंटास्टिक, ऐसे भी बहुत सारे नेगेटिव और पॉजिटिव कमेंट आना शुरू हुए हमारे ऊपर। तो और कॉलेज में BIT मिश्रा में वो कन्वोकेशन में आया, दीक्षांत समारोह हुआ एक्चुअली, तो उसमें आया। तो आपको मैं बता देता हूँ, दीवानगी इतने ज्यादा है, ये देख लीजिए, गोधना है ये। अच्छा, ये कलाम साहब का विजन है, विजन 2000, अच्छा 2020, विजन 2020, ये टारगेट और मिशन किनका था? एपीजे अब्दुल कलाम। उनके ये इतने बड़े फैन थे। आज वो छोड़िए, आगे तो नहीं बोलेंगे, उन लोगों का लोग टैटू या टी-शर्ट बनवा रहे हैं, घूम रहे हैं, लेकिन आज ये शख्स अगर किसी के कदमों पे चल रहा है और आगे बढ़ा भी है वैसे शख्स के कदम पर चल करके, तो वो शख्स एकमात्र मिसाइल मैन और एपीजे अब्दुल कलाम रहे हैं। तो आप मोटिवेशनल स्पीक जो कह रहे हैं, और आपको मोटिवेशनल स्पीकर की वजह से आज बहुत सारे लोग देखते भी हैं, बहुत सारे नहीं बल्कि दुनिया वर्ल्ड लेवल पे आपको लोग देखते हैं। उसके साथ साथ वो थोड़ा फोटो लाइएगा सर, बैठे हुए तो हम उसी वक्त बार बार नोटिस कर रहे हैं क्या है, थोड़ा सा देखा है तो बाल जो झूल रहा है, तो यार ये तो एपीजे अब्दुल कलाम साहब है। इसलिए तो आप मिल को मैं प्रोजेक्ट बनाया था एक्चुअली, अच्छा बनाया था कि एक समाज को विकसित कैसे बनाया जा सकता है। इनका जो विजन था भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र बना देने की, तो ये मेरे दिलो दिमाग में भी बैठ गया और मैं अपना प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया। तो कॉलेज में मैं जब था तो हमारे फ्रेंड सर्किल लोग गर्लफ्रेंड के साथ जाते थे घूमने, और मैं रूम में रह करके मैं प्रोजेक्ट बनाता था। और बहुत ऐसे मैंने पार्क था, मैं नहीं विजिट किया, लेकिन लोग कॉलेज में होता है बहुत सारी चीज़ें, तो मैं उसको नहीं लेकिन मेरे अंदर मैंने प्रोजेक्ट को डेवलप किया। और सर से मैंने जब अपॉइंटमेंट मिला पटना में, एक्चुअली 2013 के करीब में मैं मिला था, बिल्कुल सितंबर 2013 में, और इनको मैंने जब प्रोजेक्ट बताया तो बहुत खुश हुए, और मैंने इनको इनवाइट किया कि सर चंपारण में आइए। चंपारण ही एक पहला ऐसा जगह है जहाँ पे गांधी जी को पहचान दिलाया